नमस्कार व्यूअर्स। ठेकेदार लोगों को एक शब्द का प्रयोग टेंडर भरते वक्त अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। आइए मैं बताता हूं वो कौन सा शब्द है जिसको अपने जीवन में कभी भी काम नहीं लेना चाहिए। यदि आपने कहीं काम ले लिया तो लॉस के सिवाय नफा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सज्जनों, जब भी आप टेंडर भरते हैं उसमें डिपार्टमेंट जी शेड्यूल लगाता है साथ में, और उस जी शेड्यूल के हिसाब से आपकी दरें तय होती हैं। उस जी शेड्यूल से आप अबव लेते हैं या बिलो लेते हैं। जी शेड्यूल कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। जी शेड्यूल हर साल जो नई नई रेटें भावों के उतार चढ़ाव को देखते हुए सरकार तय करती है उसको बोलते हैं बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स, BSR। और BSR को देख करके ही जी शेड्यूल बनाया जाता है। और ठेकेदार लोग जब जी शेड्यूल भरते हैं तो नए नए ठेकेदार नए नया काम लेने के या जल्दी काम लेने के चक्कर में BSR की रेट से, जी शेड्यूल की रेट से बिलो रेट दे देते हैं। ये बिलो शब्द BELOW, ये बहुत बड़ा घाटे का काम है। मैं ये कहता हूं कि वो कुआं है जिसमें आप छलांग तो मार देते हैं, बाकी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी भी अपने जीवन में बिलो रेट्स मत दीजिए। जी शेड्यूल से बिलो आप यदि रेट देते हैं तो आप जी शेड्यूल रेट्स नहीं दे रहे हैं। मैं मानता हूं, ये मेरा सोच है कि आप रेट नहीं दे रहे हैं, आप विभाग को, डिपार्टमेंट को चैलेंज कर रहे हैं कि आपने जो रेटें बनाई हैं, आपने जो BSR दी है उसकी रेटें सही नहीं हैं। ध्यान दीजिए, जी शेड्यूल बनाने वाले, BSR बनाने वाले अधिकारी और उनकी टीम बहुत दिनों तक मेहनत करके BSR को तैयार करती है, और उसमें सारी बातें, सारी संभावनाएं ठेकेदार को कहीं से भी, किधर से भी लॉस नहीं हो जाए और डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा कहीं कुछ नहीं चला जाए, इन सारी बातों का समावेश उस BSR में होता है। और उससे आप कम रेट में काम ले रहे हैं, BSR से बिलो रेट में काम ले रहे हैं। इट मीन्स आप उनको चैलेंज कर रहे हैं कि मैं इन दरों पे काम करना चाहता हूं, और डिपार्टमेंट ने जो दरें दी हैं, रेटें दी हैं, वो ज़्यादा हैं। और वो ज़्यादा कैसे हो जाएंगी? सपोज कीजिए आपको 2019 के BSR के ऊपर रेटें देने के लिए बोला जाता है और आप 2020 में काम कर रहे हैं। अब रेटें रिड्यूस थोड़ी हुई हैं, रेटें तो कुछ ना कुछ बढ़ी हैं, और नहीं तो GDP के रेट से तो जरूर ही बढ़ी हैं। तो फिर आप बिलो कैसे कर देंगे? ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं। ऐसी स्थिति में अधिकारी को पावर होती है, वो आपके टेंडर को रिजेक्ट कर सकते हैं। बिना कोई कारण बताए आपका टेंडर रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा, आपके लाइसेंस को टर्मिनेट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। और तीसरा, आपको ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। ये तीनों पावर उनके अधिकार क्षेत्र में होती है। मैंने मेरी आंखों से देखा है। एक बार एक श्रीमान जी, ठेकेदार जी थे, उन्होंने कहा कि ये काम मेरी वहां साइट चल रही है और ये काम मैं लूंगा। सब ठेकेदारों ने कहा भाई कंपटीशन का मामला है, आप कैसे लोगे? तो उन्होंने कहा कोई माने तो ठीक है, नहीं माने तो मैं तो मेरी रेट दूंगा और काम लूंगा। मैं भी वहां उपस्थित था, काम लेने की मेरी भी इच्छा थी, मगर मैंने उनसे कहा कि आप इस तरह की बातें मत कीजिए, फिर कंपटीशन कीजिए, काम जिसके आएगा मिल जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, मारवाड़ी में एक कहावत है, घर तो गोसियां का भी बढ़ेगा पर सुख मूसा भी को नहीं पावे। मूसा यानी ऊंदरा। जब घर बढ़ेगा तो ऊंदरे भी जल जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप जैसा उचित समझे करें, आप अपने काम को, अपनी रेटें देने में स्वतंत्र हैं, आप दीजिए। और हुआ क्या सज्जनों,
जिस काम की रेट मैंने 31%, 31% अबव दी थी, ध्यान से सुनिए आपको बात को, जिस काम की रेट मैंने 30% अबव, 31% अबव दी थी, बाकी ठेकेदारों ने किसी ने 27% दी, किसी ने 28% दी, यानी यूं कह सकता हूं 25% से नीचे किसी की भी अबव रेट से नीचे कोई रेट नहीं थी। सब 25% से अबव काम करने को तैयार थे। और उन ठेकेदार जी ने क्या किया आपको पता है? 10% बिलो और 10.01% बिलो, यानी आप यूं सोचिए 35% का डिफरेंस आ गया। और ठेकेदारी में कमाई क्या होती है? 8 से 10%, 12%, मैक्सिमम आपकी कहीं वहीं साइट चल रही है, दूसरा काम आपको मिल रहा है, आपको हटमेंट वगैरह चेंज नहीं करने पड़ते, मटेरियल बचा हुआ पड़ा है, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनका आपको 5-7% मार्जिन मिल जाता है। तो आपको पता है उन अधिकारी ने, जो एक्शन साहब थे, उन्होंने क्या किया? जब रेटें खुली तो दुर्भाग्य से उन्हीं का टेंडर खुल गया पहली बार। जब कॉपियां खोलनी शुरू की तो दुर्भाग्य से उन्हीं का खुल गया और उन्होंने उनका नाम पुकारा, ये कंपनी कौन है, कौन है इसका रिप्रेजेंटेटिव? और वो श्रीमान जी बड़े सीधे चौड़े होके, हमारी देसी भाषा में कहते हैं ना, बड़े ऐसे एकदम बन ठन के सीधे खड़े हुए और बोले, हाँ साहब मेरी है, ये फर्म मेरी है, रेटें आपने दी हैं? बोले हाँ मैंने दी है। अधिकारी ने कहा ठीक है, आप ठेकेदार जी घर जाइए, अपने बंगले पधारिए। वो उनका बोलने का तरीका था, ठेकेदार जी ऐसा है, आप अपने बंगले पधारो, मैं आपको वर्क ऑर्डर पहुंचवा दूंगा। ठेकेदार जी बैठने लगे वापस कुर्सी पर, उन्होंने कहा नहीं, गेट आउट। अधिकारी का मूड चेंज हो गया। हमने कहा साहब बाकी के टेंडर तो खोलो। बोलो क्या खोलने की जरूरत है, पहले मैं इसको वर्क ऑर्डर थमा देता हूं, उसके बाद में देखूंगा। सज्जनों, उस आदमी को उन्होंने 1 घंटे के अंदर सारी कार्रवाइयां करके वर्क ऑर्डर थमा दिया, उनके पावर का था, थमा दिया। और जब वर्क ऑर्डर थमाया उसके साथ साथ वो अपनी कार्रवाई कर रहे थे, टेंडर खुल गए थे, हमें बता दी गई थी कि आपकी ये दरें, आपकी ये दरें। और सज्जनों आप ताज्जुब करेंगे 25% अबव से किसी की भी रेट कम नहीं थी और उनको 10% बिलों के अंदर वो काम मिल गया। ठेकेदार जी को तुरंत बुलाया गया, तुरंत वर्क ऑर्डर दिया गया, रिसिप्ट में साइन करवाए गए और बोले काम शुरू कीजिए आज की आज जाके। सज्जनों ये टाइम 3:30 बजे का था और वो साइट 50 किलोमीटर दूर थी। एक्शन साहब स्वयं गए कि लेआउट में दूंगा, चलो यहाँ मेरे साथ चल। ठेकेदार को साथ लेके गए, काम शुरू करवाया। ठेकेदार मतलब हालत ये होगी कि रोने लग गया कि साहब कैसे भी आप इस टेंडर को कैंसिल कर दीजिए। बोले मैं टेंडर को कैंसिल नहीं करूंगा, तेरे को कैंसिल करूंगा ताकि तू भविष्य में इस तरह की रेटें नहीं दे पाए। सज्जनों मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है, आप माने नहीं माने आप स्वतंत्र हैं, बताना मेरा काम है। कभी भी अपने जीवन में बिलो रेट मत भरिए। बिलो रेट वो कुआं है जिसमें आप पानी पीने के लिए छलांग लगाते हैं। कुएं से पानी निकालना जरूरी है, पानी पिएंगे कैसे? मगर वो रस्सी से, डोरी से, बाल्टी से, तरीके से निकाला जाता है। ये वो कुआं है जिसमें आप छलांग लगा तो देंगे मगर निकलने का रास्ता कतई बंद है। मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए और बढ़िया से बढ़िया मेरे अनुभव, जो मैंने जीवन में जो ठोकरें खाई हैं, जो अनुभव मैंने प्राप्त किए हैं, वो आपको देने के लिए मैं चैनल पे आता हूं। बंधुओं, मुझे इस उम्र में चैनल पे आने की जरूरत नहीं है, आप समझते होंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जिन अनुभवों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। वीडियो को यदि पसंद आता है तो लाइक कीजिए, मेरा मनोबल बढ़ेगा, और कमेंट्स जरूर कीजिए ताकि मैं आने वाला वीडियो आपके कमेंट्स के हिसाब से आप क्या चाहते हैं वो आपको प्रस्तुत कर सकूं। और एक लास्ट निवेदन और करूंगा, मेरे बहुत से व्यूअर्स बोलते हैं, कमेंट्स करते हैं, सर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए। अरे भाई कॉन्टेक्ट नंबर ये क्या, मैं क्या कि डेली सुबह 7 बजे मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। आप क्या पूछना चाहते हैं,
कल आपने क्या पूछा था, आज मैंने वही वीडियो बना दिया। मुझे कोई पुस्तकों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे तो इस भेजे में भरे हुए हैं। 50 साल मैंने इस बिजनेस में लगाए हैं। इस बिजनेस में मैंने जीवन के 50 साल, जिसको गोल्डन जुबली मनाते हैं लोग, वो टाइम मैंने इसमें दिया है। आप फायदा उठाइए उनका। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर से क्या करेंगे? और मैं यदि कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा तो आपको पता है कितने देशों में, इंडिया में ही नहीं दूसरे विदेशों में भी मेरे वीडियोस देखे जाते हैं। मैं तो डिस्टर्ब हो जाऊंगा और आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए आप मेरे वीडियो में ही कमेंट्स दीजिए और उसी के हिसाब से मैं आपके सारे उत्तर देने की कोशिश करता हूं। नमस्कार।